हेलो डियर स्टूडेंट, मैं किशन का फंडामेंटल में आपका स्वागत करता हूं। वीड मैनेजमेंट की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं एल्यूलोपैथी एंड देयर टाइप। एल्यूलोपैथी क्या होता है और उसके क्या प्रकार होते हैं। ये किसी भी फसल उत्पादन के समय जब हम क्रॉपिंग सिस्टम को अपना रहे हैं, चाहे इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं या सिक्वेंशियल क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो इंटर क्रॉपिंग में जब हम दो या दो से अधिक फसलों को लेते हैं तो उसमें एक होता है कि किसी फसल के द्वारा श्रावित रसायन जब किसी दूसरी पौधे को या दूसरी फसल को हानि पहुंचाता है तो उसे हम एल्यूलोपैथी इफेक्ट कहते हैं। तो वहां पर जहां हम इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो उस दशा में हमें ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी ऐसे फसल को वहां पर ना ले जो एल्यूलोपैथी इफेक्ट को दर्शाता हो। तो ये जानते हैं क्या होता है एल्यूलोपैथी। एल्यूलोपैथी a competitive interaction between of crop species in intercropping through the release of chemical substances or toxics is called एल्यूलोपैथी। competitive interaction क्या है ये बिटवीन क्रॉप स्पीसीज इन इंटरक्रॉपिंग। जब कहीं हम अंतरासेशन कर रहे हैं या इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, उस दशा में जो कंपेटिटिव इंटरेक्शन होता है उसके दौरान जो रिलीज केमिकल होता है, सब्सटेंसेस जो हमारी फसलों को हानि पहुंचाता है, उसे हम एल्यूलोपैथी इफेक्ट कहते हैं या एल्यूलोपैथी कहते हैं। कंपेटिटिव इंटरेक्शन बिटवीन क्रॉप स्पीसीज इंटरक्रॉपिंग थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस आर टॉक्सिक्स कॉल्ड एल्यूलोपैथी। कोई भी इंटरक्रॉपिंग में अगर कोई केमिकल रिलीज हो रहा है तो वो क्या कहला रहा है और टॉक्सिक इफेक्ट दर्शा रहा है, दैट इज कॉल्ड एल्यूलोपैथी। Such chemical generally execute by the roots by the decomposition of residue once crop species, direct or indirect harmful effect on the other crop species। जो भी एल्यूलोपैथी केमिकल्स होते हैं या केमिकल होते हैं रूट एग्जीक्यूट के द्वारा निकलते हैं। इसके द्वारा रूट एग्जीक्यूट के द्वारा निकलते हैं और क्या करते हैं, साथ ही साथ डिकम्पोजिशन के दौरान निकलते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी फसलों को हानि पहुंचाते हैं, दूसरे पौधों को। अनसुटेबल क्रॉप्स फॉर इंटरक्रॉपिंग सनफ्लावर, सोरघम, पीच एंड यूकेलिप्टस। इंटरक्रॉपिंग में कौन सी फसलों को नहीं लेना चाहिए जो अनुपयुक्त होती हैं, जैसे सनफ्लावर हो गया, सोरघम हो गया, पीच हो गया और यूकेलिप्टस हो गया। इनको कभी इंटरक्रॉपिंग में नहीं लेना चाहिए या इनके साथ कभी भी दूसरी फसल को नहीं लेना चाहिए। अगर हम ले रहे हैं तो कम से कम 15 से 20 दिन का गैप वहां पर होना चाहिए ताकि वो कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाए और उनका प्रभाव कम हो जाए। बात कर रहे हैं टाइप ऑफ एल्यूलोपैथी की, तो दो प्रकार की होती है। पहला ट्रू एल्यूलोपैथी, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द अदर क्रॉप्स थ्रू द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस सच ऑफ द प्लांट। किसी पौधे के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाता है जो भी केमिकल निकल रहा है वो, तो हम ट्रू एल्यूलोपैथी कहते हैं। जिस फॉर्म में निकल रहा है उसी फॉर्म में हानि पहुंचा रहा है। क्या कह रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट अदर क्रॉप्स थ्रू द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। खुद टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज कर रहा है और उसको सच ऑफ द प्लांट, एज सच ऑफ द प्लांट, एज सच ऑफ द प्लांट, जिस फॉर्म में निकल रहा है, सच ऑफ द प्लांट, जिस फॉर्म में निकल रहा है उसी फॉर्म में वो हानि पहुंचा रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, तब उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू एल्यूलोपैथी कहेंगे। दूसरा क्या, फंक्शनल एल्यूलोपैथी। व्हेन प्रीकर्सर इज द रिलीज व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव सब्सटेंसेस। किसमें कन्वर्टेड इनटू एक्टिव सब्सटेंसेस, जो रसायन निकल रहा है, जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज हो रहा है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको किसमें कन्वर्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल एल्यूलोपैथी। क्या कहलाता है फिर, फंक्शनल एल्यूलोपैथी। व्हेन प्रीकर्सर इज रिलीज व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फंक्शनल एल्यूलोपैथी। जिस फॉर्म में वो निकल रहा है, जिस फॉर्म में वो रिलीज हो रहा है, उस फॉर्म में हानि नहीं पहुंचाता, वो कन्वर्ट होता है एक्टिव सब्सटेंसेस में, दैट्स व्हाई फिर वो हमारी फसलों को हानि पहुंचाता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल एल्यूलोपैथी। एल्यूलोपैथी इफेक्ट की बात करें तो दो प्रकार का होता है। ऑटो इनहिबिशन, द टॉक्सिक में इनहिबिट मोर स्ट्रांगली प्लांट टू द प्रोड्यूसर स्पीसीज इटसेल्फ।
ऑटो का मतलब क्या है? सेल्फ को ही वो क्या कर रहा है? इट सेल्फ, प्रोड्यूसर स्पीसीज इट सेल्फ, जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज हो रहा है वो उसी पौधे को क्या कर रहा है? इफेक्ट दर्शा रहा है, उसी की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, उसी को प्रभावित कर रहा है। द टॉक्सिक में इनहिबिट मोर स्ट्रांगली ऑफ प्लांट प्रोड्यूसर स्पीसीज इटसेल्फ, जो स्पीसीज टॉक्सिक प्रोड्यूस कर रही है उसी को वो हानि पहुंचाता है, तो वो कहलाता है ऑटो इनहिबिशन। दूसरा है आलो इनहिबिशन। द केमिकल सब्सटेंसेस बाय वन स्पीसीज में इनहिबिट स्पीसीज ऑफ प्लांट अदर देन वन रिलीजिंग इट। इसमें क्या कर रहा है? किसी दूसरे प्लांट स्पीसीज को क्या कर रहा है? वो प्रभावित कर रहा है। द केमिकल सब्सटेंसेस, कोई भी रासायनिक पदार्थ, बाय वन स्पीसीज, एक के द्वारा निकाला गया, में इनहिबिट स्पीसीज ऑफ प्लांट अदर, एक के द्वारा निकाला गया रासायनिक पदार्थ किसी दूसरे को हानि पहुंचा रहा है तो वो आलो इनहिबिशन कहलाएगा। इसके बाद आ रहा है एलिलोकेमिकल। क्या होते हैं? सच टाइप ऑफ केमिकल रिलीज्ड बाय प्लांट, जो एलियोकेमिकल होते हैं ये पौधे के द्वारा रिलीज होते हैं। शो एलिलोपैथी इफेक्ट, वे रसायन जो एलिलोपैथी इफेक्ट दर्शाते हैं उन्हें हम एलिलोपैथी या एलिलोकेमिकल कहते हैं। वे रसायन जो एलिलोपैथी इफेक्ट दर्शाते हैं उन्हें हम एलिलोकेमिकल कहते हैं। सच टाइप ऑफ केमिकल रिलीज बाय द प्लांट, वे रसायन जो किसी पौधे के द्वारा निकलते हैं, शो एलिलोपैथी इफेक्ट, वो एलिलोपैथी इफेक्ट को दर्शाते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिलोकेमिकल। जैसे यूकेलिप्टस है, आपका जो है शोरगम है, आपका सनफ्लावर है, इनके निकलने वाला रसायन क्या करता है? किसी दूसरे पौधे की जर्मिनेशन को इनहिबिट कर सकता है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है। तो ऐसी दशा में हमें तत्काल प्रभाव से फसल को नई बुवाई करनी चाहिए। हार्वेस्टिंग के बाद कम से कम 15 से 20 दिन का समय वहां पर देना चाहिए। तो ये आपका एलिलोपैथी है जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो किसी भी लेक्चर को एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको दोबारा देखिए, तब जाके वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि लेक्चर ऑफलाइन देखना, उसमें ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है कि हम स्किप ना करें कहीं। तो उसको डाउनलोड करके तब आप देखिए। आप कहीं नहीं समझ आए तो उसको तत्काल प्रभाव से बैक करिए, फिर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर देना। कहाँ पर आपको समझ में आया है, सही में नहीं आया है, कहाँ पर नहीं आया, तो आपको हमें बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपको इसको पुनः समझाने की या क्लास में आपको बताने की, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद।